ये अत्यंत दुखद है कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं के बार बार सामने आने के बावजूद लड़कियां धोखे के जाल को नहीं समझ पा रही हैं और अपनी जिंदगी, इज्जत और ईमान को बर्बाद कर रही हैं। 1. झूठे नाम पहचान से फंसाना। 2. शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, धोखा देना। 3. बच्चे होने के बाद बेसहारा छोड़ देना। 4. और अंत में ताना मारना कि तुम मुसलमान थी, यही तुम्हारी औकात है। यह घटनाएं केवल व्यक्तिगत धोखे की नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या और आपराधिक षड्यंत्र का संकेत देती हैं, जो धर्म और पहचान को हथियार बनाकर मासूमों की जिंदगी तबाह कर रहा है। मुस्लिम लड़कियों के लिए जरूरी सबक, जिन्हें हर मुस्लिम लड़की को समझना चाहिए। 1. इस्लाम और इज्जत की अहमियत। गैर महरम से दूरी। इस्लाम ने गैर महरम से दोस्ती या मेल जोल को यूं ही मना नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि जो रिश्ते निकाह से पहले शुरू होते हैं वे अक्सर गलत नियत और फितने फतनात का शिकार हो जाते हैं। ईमान सबसे ऊपर। अपनी दुनियावी जिंदगी की छोटी सी चाहत के लिए अपने ईमान और दीन से समझौता करना कभी भी शांति या सम्मान नहीं देगा। जिसने आपको आपके दीन के लिए नहीं अपनाया, वो भविष्य में किसी और चीज के लिए भी आपको छोड़ देगा। 2. सच्चे प्यार और धोखे में फर्क। सच्ची नीयत, इंटेंशन। जो व्यक्ति वास्तव में आपको चाहता है वो आपके परिवार से मिलेगा, आपके धर्म का सम्मान करेगा और निकाह के सीधे और सम्मानजनक रास्ते को अपनाएगा। वो आपको छिपाकर या झूठ बोलकर जाल में नहीं फंसाएगा। धर्म बदलने का दबाव। अगर कोई व्यक्ति रिश्ते की शुरुआत में ही धर्म बदलने या परिवार छोड़ने का दबाव बनाए तो समझ लें कि उसकी नीयत सिर्फ इस्तेमाल करने की है, मोहब्बत की नहीं। 3. परिवार और जागरूकता का कवच। परिवार की सलाह। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अनुभव अमूल्य है। अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने परिवार की सलाह पर भरोसा करें। कानूनी जानकारी। लड़कियों को पता होना चाहिए कि पहचान छिपाकर शादी करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना या झूठे वादे करके शारीरिक संबंध बनाना भारत के कानून के तहत गंभीर अपराध है। यह जरूरी है कि इन घटनाओं से निराश होने के बजाय मुस्लिम समुदाय अपनी बेटियों की दीनी, धार्मिक और दुनियावी सामाजिक शिक्षा पर जोर दे, ताकि वे ऐसे धोखेबाजों की पहचान कर सकें। प्लीज तुम दूसरी शादी मत करो, बच्चे का मुंह देख के मत करो, मत दो मुझे तलाक। रह नहीं पाएंगे हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। बच्चा तुम्हारा बहुत याद करता है तुमको। ये बेटी जो है यूपी की, मुस्लिम से हिंदू धर्म स्वीकार की है और आपके ही पार्टी का नेता का बेटा इस तरह से व्यवहार कर रहा है इस महिला के साथ। मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना सब कुछ छोड़ दिया है उसके लिए। मैं हिंदू बन चुकी हूँ, मैं पूजा करती हूँ, सारे त्योहार मनाती हूँ। इस मानसिकता को आप समझ रहे हैं क्या कि एक बीजेपी का नेता का बेटा कहता है कि तुम नहीं होती तो कोई और मुस्लिम लड़की होती, हमको तो बस बदला लेना था। मतलब कि एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करना, बच्चा पैदा करना और छोड़ देना, ये हिंदू पंडित के लड़के को मुस्लिम लड़की के साथ बदला लेना, पता नहीं क्या बदला लेना है। मुझसे बोलता है कि देखो तुम मुस्लिम थी, मैंने तुमको हिंदू बना दिया, शादी कर लिया, बेटा भी करवा दिया, क्या कर लोगी तुम मेरा? अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, बेटा लेके घूमो, पंडितों का बेटा लेके घूमो, ऐसे बोलता है मुझसे। मतलब मुस्लिम होना मुझे कभी कभी गुस्सा आती है कि मुस्लिम क्यों मैं पैदा हुई, कि मेरे साथ इतना अत्याचार। বন্ধুরা, আজ একটি খুবই বেদনাদায়ক এবং সত্য ঘটনা সামনে এসেছে। একটি মুসলিম মেয়েকে ভালোবাসার নামে প্রলুব্ধ করে এক গাইর মাহরাম, যার সঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাকে এমন এক জালে ফাঁসিয়েছে যে তার জীবনটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। মেয়েটিকে প্রথমে মিষ্টি কথায় ভুল বোঝানো হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে তুমি তো মুসলমান, এটাই তোমার আসল কদর। তার জীবন নষ্ট করে দেওয়ার পর যখন নিজেদের স্বার্থ মিটে গেছে তখন তাকে একা ফেলে চলে গেছে। এটা প্রথম ঘটনা নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন প্রতারকরা খুব সক্রিয়। মেয়েদের সাবধান হওয়া উচিত যারা ভালোবাসার নামে তাদের ইজ্জত এবং ঈমান নিয়ে খেলা করে। ইসলাম আমাদের গাইর মাহরামদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ এমনিতেই দেয় না। আজ বহু বোন এই ধরনের প্রতারণার শিকার হচ্ছে। আমার বোনেদের কাছে অনুরোধ, নিজের ইজ্জত, নিজের ঈমান, নিজের জীবন কারো মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ওপর বলিদান করো না। যে সত্যিই তোমাকে চায় সে নিকাহ, ইসলামী বিবাহ করবে, জালে ফাঁসাবে না। এই বার্তাটি আপনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।